हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पाइथन प्रोग्रामिंग का, जिसमें हमने पार्ट 1 में लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रिंट का डिफ़ॉल्ट सेपरेट कैरेक्टर क्या होता है? तो प्रिंट सेपरेट कैरेक्टर क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन 3.0 वर्जन की वर्ष किस वर्ष से विकसित हुआ था? ये किस वर्ष आया हुआ था? तो ये आया था 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल का प्रोग्रामिंग तकनीक समर्थन करता है जिसमें कोड के अंदर शामिल होता है फंक्शन, ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल या क्लासेस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये बताया हुआ था। नेक्स्ट है, पाइथन कोड को एक मध्यवर्ती रूप में परिवर्तित करता है जिसे कहा जाता है मशीन कोड, बाइट कोड या एग्जीक्यूट कोड या फिर हेक्सा कोड। क्या कह रहा है? मध्यवर्ती कोड में। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये कहलाएगा? ये कहलाएगा बाइट कोड। क्या कहलाएगा? बाइट कोड। एक डायग्राम बनवाया गया था जिसमें मशीन, पीवीएम मशीन का यूज करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता किस भाषा में प्रोग्राम लिखते हैं? लो लैंग्वेज, हाई लेवल या फिर मिडिल लेवल? तो इसको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन भाषा किस भाषा में लिखी गई है? सी लैंग्वेज में। किस में लिखी गई है? सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, जब हम आइडेंटिफायर के साथ व्यवहार करते हैं तो पाइथन कैसे केस सेंसिटिव होते हैं? ट्रू, फॉल्स। तो कैसे होते हैं? वो ट्रू होते हैं। ओके, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। जैसे हमने बताया था, जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया आइडेंटिफायर टेक। ओके, या फिर हम ऐसे लिखें टेक, तो ये दोनों में अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे? केस सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीएलई का मतलब क्या रहता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोकन प्रोग्राम में सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट एलिमेंट होती है। टोकन। टोकन क्या होता है? जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया था उसे क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल यूनिट होती है। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्ट स्टेटमेंट किसके लिए उपयोग किया जाता है? एसर्ट किया जाता है उपयोग मेमोरी चेकिंग के लिए, एरर चेकिंग के लिए। तो एरर चेकिंग के लिए एसर्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इनपुट लेने के लिए क्या किया जाता है? इनपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफायर एक यूजर डिफाइंड नेम है। सत्य, फॉल्स, यस, ट्रू। क्या है? इसे यूजर खुद से डिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि हम एक डेटा प्रकार को दूसरे में डेटा प्रकार है तो इसे क्या कहा जाता है? टाइप कन्वर्जन, कास्ट कन्वर्जन या फिर बोथ या फिर नन? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है बोथ कन्वर्जन। या तो टाइप कन्वर्जन करोगे या फिर टाइप कास्ट करोगे, दोनों ही रहते हैं। नेक्स्ट है, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो हैशटैग यूज किया जाता है। मल्टी लाइन के लिए कमेंट करना जरा। नेक्स्ट है, प्रिंट फंक्शन में पाइथन लैंग्वेज में एक किस प्रकार का फंक्शन है? प्रिंट फंक्शन पाइथन लैंग्वेज में एक इस प्रकार का है, यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन। तो ये रहता है बिल्ट इन। दो टाइप के रहते हैं, यूजर डिफाइंड जो खुद डिफाइन करता है, बिल्ट इन जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, ये बिल्ट इन है। नेक्स्ट है, क्या एक इंटीजर नंबर भी है? सत्य, फॉल्स। तो ट्रू। क्या है ये? ट्रू है। नेक्स्ट है, एक आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए इसके लिए बताया गया था 31 करेक्टर। कितना बताया गया था? 31 करेक्टर। फिलहाल नेक्स्ट है, पाइथन में स्लैश एन, स्लैश टी एंड डबल स्लैश क्या है? स्लैश एन का मतलब रहता है न्यू लाइन, स्लैश टी का मतलब रहता है ट्रू। तो ये मतलब एंड स्लैश डबल स्लैश क्या है? ट्रू है, फॉल्स है, आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल पाइथन में लीगल इंटीजर टाइप की वैल्यू है लेकिन रोमन वैल्यू नहीं है। ट्रू या फॉल्स? रोमन लीगल या फिर कोई नहीं? तो इस बेसिस का जो करेक्ट आंसर बनेगा जाके वो बनेगा जाके रोमन और आल्सो लीगल। क्या बनेगा? रोमन आल्सो लीगल। नेक्स्ट है,
क्या x_x2 x3 एंड _xyz सही डिक्लेरेशन है, ट्रू फॉल्स या फिर एरर? तो तीनों सही है। देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ एक वैल्यू है और यहाँ पर अंडरस्कोर से अदरवाइज कोई करेक्टर नहीं है, तो क्या है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन भाषा में डैश वेल कॉमा डैश ट्राइड वेरिएबल के रूप में डिजाइन किया जाता है, लेकिन ट्राई को वेरिएबल के रूप में डिजाइन नहीं किया जा सकता। ट्रू फॉल्स कैन ट्राई वेरिएबल हो सकता है। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा जाके, वो बनेगा जाके ये ट्रू है, मतलब सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन भाषा में कीवर्ड है? ट्राई वैल्यू या फिर राइस विथ? तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्राई और राइस दोनों क्या हैं, एक कीवर्ड हैं, यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पाइथन में 3 का MNL प्लस NL का आउटपुट क्या होगा? देखो दोनों इंटीजर हैं, तो इंटीजर दोनों क्या करेगा, सॉरी स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या करेगा, ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा MNL फिर NL साथ में लिख के आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन किस भाषा में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में, जावा में, PHP में? तो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में /5 इंटू डिवाइड बाई 3 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है प्रिंट, फिर लिखा है 5 इंटू ओके /3, तो यहाँ पे जब डबल 2 बार डिवाइड किया जाता है तो इसका आउटपुट क्या आता है? जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब 10 को अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन निकालते हैं तो फ्लोर डिवीजन क्या निकालता है, केवल इंटीजर वैल्यू, क्या निकालता है, इंटीजर वैल्यू। तब 3 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 3 इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा 9। ओके, तो इसमें एक रिमाइंडर बचेगा, बट ये फ्लोर डिवीजन क्या निकालता है, हमारा इंटीजर वैल्यू, तो इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट होगा यदि x = 14 हो। एक्सप्रेशन का क्या आउटपुट होगा, निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा, x = 14 हो। अगर 14 दिया गया है तो एक्सप्रेशन उसमें चेंज करना हो तो इस बेस पे उसका एक्सप्रेशन इफ ओके आउटपुट फॉलोइंग द एक्सप्रेशन कौन सा बनेगा जाके, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, x = 14 ही रहेगा क्योंकि एक्सप्रेशन तो पूरा ये कहलाता है, बट और कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपल एक किस प्रकार का डेटा टाइप है? म्यूटेबल, इम्यूटेबल, एब्स्ट्रैक्ट? किस प्रकार का रहता है? ये रहता है इम्यूटेबल। क्या रहता है, इम्यूटेबल, मतलब परिवर्तनीय रहता है, चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब रहता है जहाँ चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब रहता है जहाँ डेटा चेंज नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ डेटा चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है, पाइथन में एक // एक वैध अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ट्रू या फॉल्स? हाँ, ये कौन सा है, फ्लोर डिवीजन का रहता है, ट्रू है। नेक्स्ट है, पाइथन कोड 3/4 का आउटपुट क्या होगा? तो इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 36 को 4 से तो 9 टाइम में जाएगा, बट 9 नहीं देगा, ये किस में देगा, डेसिमल में वैल्यू देता है, 9.0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन INT_M ओके फिर डिवाइड बाई INT_N का परिणाम क्या होगा? INT फ्लोट, INT ट्रू या फिर INT कॉम्प्लेक्स? तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट बनेगा जाके देखो यहाँ पे है INT_M और यहाँ पे है N, इसको अगर हम N से M को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या क्या बन जाएगा, फ्लोट। सिंपल सा देखो 1/2 अगर इसको डिवाइड करो या फिर 1/1 ही डिवाइड करो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.0 आएगा। तो ये संख्या कैसी बन जाती है, फ्लोट। उसने कहा था ये जो नंबर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, तो कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये फ्लोट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, किसी भी वैल्यू का डेटा प्रकार प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? टाइप क्या करते हैं, किसका करते हैं, टाइप का। नेक्स्ट है, पाइथन में कोड फ्लोट इन प्लस इंटीजर डिवाइड बाय %2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लोट लिखा हुआ है 4 प्लस यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिखी हुई है 2.39 ओके, फिर मॉडुलस किया गया है 2 से।
तो देखो 4 प्लस इंटीजर में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर फ्लोर करेंगे फिर 2 बचेगा, 4 और 2 6, फ्लोर से काटेंगे तो ये क्या निकाल के देता है, रिमाइंडर। क्या निकाल के देता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर बचेगा 0। तो उसको फ्लोट में जब चेंज किया जाएगा, ओ एक्सप्रेशन के हमने गलत उल्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे 4 रहेगा प्लस इंटीजर 2 मॉडुलस बाई 2, यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, 4.0 क्या बनेगा जाके, 4.0। क्यों, 4 और 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो 4 आएगा। और फ्लोट में इसको चेंज कर देंगे तो फ्लोट में क्या करेगा, जी 0 आगे बढ़ा लेगा डेसिमल लगा के। तो इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंक की ट्रंक फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है, फॉल्स होती है। तो इसको क्या करते हैं, ये फॉल्स के रूप में रिटर्न करता है, सॉरी ट्रू के रूप में रिटर्न करता है। तो ऑप्शन क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है, पाइथन में कोड बुलियन टाइप में फॉल्स दिया है और बुलियन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो ये बनेगा जाके, ट्रू पहले करेगा, ये बुलियन है, ओके। फॉल्स दिया गया है, इसको बुलियन में चेंज करने जाएगा तो ट्रू कर देगा, फिर बुलियन को प्रिंट कराएंगे तो फॉल्स कर देगा, तो ट्रू फॉल्स लिख के आएगा। नेक्स्ट है, पाइथन ऑपरेटर हमेशा किसका परिणाम देता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन गलत पड़े हुए हैं नीचे, क्या ये नहीं है। पाइथन ऑपरेटर हमेशा किसका परिणाम देता है, किसका परिणाम देता है, ट्रू फॉल्स या फिर डिपेंडेंट आउटपुट, डिपेंडेंट आउटपुट, ओके सॉरी डिपेंडेंट इनपुट। नेक्स्ट है, लिस्ट डिक्शनरी और टपल प्री डिफाइंड डेटा टाइप, लेकिन क्लास पाइथन का प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। ट्रू है या फॉल्स है, देखो लिस्ट डिक्शनरी और टपल क्या है, प्री डिफाइंड है, करेक्ट है, लेकिन जो क्लास बनाई जाती है वो प्री डिफाइंड नहीं है, ये बात भी ट्रू है। तो इस बात पे क्या करेक्ट आंसर निकलेगा जाके, इसका निकलेगा ट्रू, ये बात सत्य है। देखो उसमें ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, IDE स्पाइडर जुपिटर नोट्स पाइथन में आइडियली हैं, लेकिन सबलाइन टेक्स्ट पाइथन का आइडियली नहीं है। ये ट्रू या फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। आइडियली क्या एक सॉफ्टवेयर है, IDE है ये भी सॉफ्टवेयर है, स्पाइडर जुपिटर ये नोट्स है, सभी क्या है, ये IDE के सॉफ्टवेयर हैं। बट सबलाइन टेक्स्ट एडिटर जो है वो क्या है, वो पाइथन का नहीं है, उस पर कोडिंग की जाती है, टेक्स्ट एडिटर है, बट आइडियली का नहीं है। किसका नहीं है, किसका नहीं है, आइडियली का नहीं है, ओके। तो ये स्पेसिफिक सॉरी करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, मतलब इसमें नहीं दे रखा, ये इसका नहीं रहता, बाकी सारी चीज़ें इसकी हैं, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमांड सेल के पाइथन फाइल को रन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कमांड सेल को अगर रन करना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है रन। नेक्स्ट है, एक सिंगल लाइन कमेंट सॉरी एक सिंगल लाइन पर एक से अधिक आइटम प्रिंट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो अगर एक ही सिंगल लाइन में हमें कई सारे आउटपुट चाहिए तो इसके लिए उपयोग किया जाता है कॉमा, क्या यूज किया जाता है, कॉमा। नेक्स्ट है, दो ऑब्जेक्ट एक्स और वाई के लिए एक्सप्रेशन ये देगा यदि और केवल यदि, मतलब इफ एंड इफ ओनली, ओनली इफ। तो इसके लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा, इसके लिए देखो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा और बनेगा ID एक्स रखो ID वाई रखो, तो दोनों इफ एंड इफ ओनली इफ स्टेटमेंट प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाइथन में ID फंक्शन का उपयोग क्या रिटर्न करता है, ID फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट फंक्शन इज द रिटर्न टाइप, क्या करता है, रिटर्न टाइप। उसका ID क्या करता है, उसकी एड्रेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी एड्रेस वैल्यू। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग सॉरी प्रोग्रामिंग कोड को लाइन दर लाइन निष्पादित करने के लिए क्या निष्पादित कौन करता है, कंपाइलर, असेंबलर या फिर ट्रू या फॉल्स। तो इसमें दिया गया है निष्पादित करने, यहाँ पे दिया गया इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन, तो इंटरप्रेटेड रहता है, ये ट्रू रहता है, ओके। यहाँ पे क्या प्रोग्रामिंग लाइन दर लाइन निष्पादित कौन करता है, तो कौन नहीं यहाँ पे होगा, इंटरप्रेटर होगा, ओके। नेक्स्ट है, कोड प्रिंट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट होगा 0 नन ऑफ 1। तो इसका क्या रहेगा, अगर कुछ उसमें कोई डाटा ही नहीं डाला जाए, इंट प्रिंट करके छोड़ दिया जाए, तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, वो आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा ए
उसको चेक इंटू 3 किया गया, तो इसको क्या करेगा 3 बार दे देगा, बट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये कॉमा ले आके नहीं देगा, कॉमा अगर दोगे तो कॉमा आएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, x बराबर 2 है, y बराबर 5,3 है, तो इनको अगर ऐड करने जाएंगे तो इसमें क्या आएगा, टाइप एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, टाइप एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट ज्ञात करें, क्या आउटपुट है, फाइंड द आउटपुट, इट्स प्रिंट करना इट्स ओके ओके डोंट वेरी। देखो यहाँ पे स्लैश एस लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, स्लैश टी लिखा है, टैप करेगा तो इट्स ओके, ये भी सही करेक्ट रहेगा। डोंट वेरी, ओके इट्स ओके डोंट वेरी, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा या ऑप्शन बी, दोनों ही करेक्ट रहेंगे, सेम उसमें ऑप्शन पड़ गए। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को शेयर करिए, और हो सकता है आप लोगों की जल्दी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो हमने डाल रखा है ऊपर, एक वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ से आप प्लेलिस्ट मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।